बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणी विश्ववंदनी संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का बड़ा ही मार्मिक भजन आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। ये भजन अक्सर लोग इसको गाया करते हैं और किसी किसी का ये बड़ा प्रिय भजन है, गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है। और सुबह सुबह इस भजन को आश्रमों में चलाया भी जाता है। भजन है, इस भजन में बड़ी सुंदर चेतावनी है। इस सुबह उठाने के लिए नहीं है, मतलब मोह नींद से जगाने के लिए है। हम सब मोह की नींद में जागे सोए हुए हैं ना। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे हम नींद में सो जाते हैं तो अर्ध सुषुप्ति में हम जो स्वप्न देखते हैं उसमें अनेक प्रकार के, कहीं राजा बन गए, कहीं रंक बन गए, कहीं भिखारी बन गए, तो कहीं संयोग हो गया तो कहीं वियोग हो गया। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र स्वप्न देखते हैं। जागने पर लगता है इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं, फिर ये कैसे देख लिए। तो हमारे मनीषी जन कहते हैं कि एक स्वप्न आदमी आंख बंद करके देखता है, जो रात में सोते समय देखता है, और एक स्वप्न आंख खुली में भी देखता है, जागते हुए। है दोनों झूठ, है ये दोनों झूठ। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। सपने सोया मानवा, संसार के मानव सपने में सोए हुए हैं। और खोली जो देखे नैन, यदि खोल करके देखे तो उसे पता चलता है कि बड़ी लूट में पड़े हुए हैं हम लोग, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। और जब तक लेना देना है, जब तक हम इस सपने को सच मान रहे हैं तब तक दुखी हैं। सपने को सच मान लिया ना हमने। सपने में जब तक रहता है आदमी कितना चिल्लाता है, कितना रोता है, कितना घबराता है, बड़ा दुखी होता है। और कहीं नींद खुल जाए, भयावने सपने से नींद खुल जाए, दुख वाले सपने से नींद खुल जाए तो कितना खुश हो जाता है। ये अच्छे जग गए रे भैया, बहुत खराब सपना आ रहा हो तो बहुत एकदम भाग रहे थे, डर रहे थे, रो रहे थे, बड़े दुखी थे, है ना। अच्छा हो गया, नींद खुल गई। और कभी कभी ऐसा रहता है कि सपने में कहीं राजा बन गए, कहीं बहुत सारी मोहरें मिल गई, सोना चांदी मिल गया, कहीं घूम रहे थे, अच्छे अच्छे सीन देख रहे थे, और कहूँ नींद खुल जाए तो बड़े दुखी होते हैं। यार बिल्कुल मुट्ठी में पैसा आने ही वाले थे और तुम लोगों ने मुझे जगा दिया या मेरी नींद खुल गई। थोड़ा सा तो सपने में सुख भोग लेते, ऐसे भी आदमी कहते हैं। लेकिन है तो झूठा, दोनों झूठे हैं कि नहीं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जैसे सपना में सुख या दुख, अनुकूलता या प्रतिकूलता झूठे हैं, इसी प्रकार से इस जीवन के भी जो कुछ भी द्वंद्व हमारे जीवन में लगे हुए हैं, ये भी कैसे हैं, झूठे हैं। इस झूठे सपने को सच मानना एक किसका काम है, अज्ञान का काम। इधर नींद का काम, इधर जागृत अवस्था में अज्ञान का काम। ये जगा हुआ नहीं है इंसान। इसलिए सदगुरु संत जन हमें जगाने का काम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे महापुरुष हुए हैं जो लोगों को मोह की नींद से, अज्ञान की नींद से, भ्रम की नींद से, मान्यता की नींद से, अंधविश्वास की नींद से जगाने के लिए कई उपाय करते हैं। साखी में, शब्द में, भजनों में, पदों में वो जगाने का काम करते हैं। आज सदगुरु कबीर साहब जी का एक जो भजन है उस पर मैं चर्चा करूं, फिर और भी कहानियां और भी बातें होंगी। पहले मैं भजन रखूं। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवे रे। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवे रे। कहाँ दूर चलना है, इस शरीर से
इस संसार से, इस संबंध से बहुत दूर चले जाओगे। इस मानव जीवन में फिर आना होगा, कब होगा इसकी कोई खबर या कोई गारंटी, निश्चित अवधि नहीं है। चलना है दूर मुसाफिर, इस मानव जीवन से तुम कहाँ चले जाओगे? 84 खानियों में। अन्य 3 खानी जो है ना, भोग भूमिका में चले जाओगे। अभी कहाँ पर हो? कर्म भूमिका में। फिर कहाँ चले जाओगे? बहुत दूर। कबीर साहब जी कहते हैं, जय हो वीराने देश हो रमैया राम। वीराने देश चले जाओगे। इस मनुष्य शरीर में फिर से जल्दी आने को नहीं मिलेगा। कहाँ, कौन जानता है कि हम मरेंगे तो इसी शरीर में, इस मानव जीवन में फिर? इस शरीर में तो संभावना ही नहीं है, और इस मानव जीवन की भी कोई संभावना नहीं। हाँ, कोई अच्छे कर्म करे हो, आप दान करे हो, पुण्य करे हो, परमार्थ का काम किए हो, दीन दुखियों की, दरिद्रों की, या उनकी सेवा किए हो, या पवित्र आत्माओं को उनकी भक्ति किए हो, उनका संग से आपने अच्छा संस्कार बनाया है, परमार्थ के काम किए हो, कल्याण का काम किए हो, तो अच्छी गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, या मानव जीवन मुक्त भूमिका में आ जाओगे दोबारा, न वरना फिर कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए साहब कह रहे हैं, चलना है दूर मुसाफिर। हम क्या हैं? मुसाफिर किसे कहते हैं? मुसाफिर उसे कहते हैं जो एक जाए और दूसरा आ जाए। ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर, ये संसार, ये घर, ये परिवार, ये मुसाफिर खाना है। कितनी सारी कहानियां आप मेरे द्वारा सुन चुके हैं, इस चैनल पर डली हुई हैं। बल्ख बुखारा की, बल्ख बुखारा के सुल्तान की, कि भाई ये मुसाफिर खाना है, ये हमारा स्थायी मुकाम नहीं है। स्थायी मुकाम क्या है? अपना स्वरूप, अपनी अंतर आत्मा, अपना राम, जहाँ जाने के बाद, जिससे मिलने के बाद, जहाँ ठहरने के बाद फिर आना और जाना बंद हो जाता है। फिर इस संसार का सारा दुख छूट जाता है। जन्म न मरना ही सबसे बड़ा दुख है संसार का, और क्या दुख है? जहाँ अनुकूलता है वहीं तो प्रतिकूलता है, जहाँ सुख समझ में आ रहा है वहीं से तो दुख भी निकलता है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और सुख कितना है? थोड़ा सा, अल्प अल्प सुख, दुख आदि अंत। थोड़े से सुख के लिए आदमी कितना दुख उठा रहा है। गुलाब जामुन खाना है, जीभ पर कितने देर तक रहेगा? 1-2 मिनट भी आप नहीं रख सकते। बताने वाले तो ये कहते हैं कि 40 बार चबाना चाहिए एक कौर को। कितनी बार? 40 बार। लेकिन आप गिन के चाबो, 40 बार चबाओ। 40 बार होते होते मैंने प्रयोग किया कि 40 बार कैसे चबा पाएंगे। अभ्यास ऐसा बना है कि 40 बार नहीं चबा पाते, 40 बार में अंदर चला जाता है। और जो जल्दी भोजन करने वाले हैं वो तो 40 मिनट भी अंदर, क्या हो तो 40 बार क्या, मिनट नहीं, 40 बार चबाना क्या, वो तो 10-20 बार में बहुत मुश्किल, 2, 4, 5 बार चबाए कि अंदर। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोगों को जीवन में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला है, ये अल्प मिला है, अल्प समय के लिए मिला है। गुलाब जामुन खाओगे तो कितना सेकंड रखोगे मुंह पे? 10-5 इतने ही सेकंड रख पाते हैं। और उस गुलाब जामुन को पाने में, बनाने में कितना समय लगा, कितना परिश्रम किया। ऐसे ही सारे संसार के जितने भी निर्मित ये प्राणी और पदार्थ हैं, या भोग हैं, या परिस्थितियां हैं, एक रस नहीं है। मिलने में बड़ा समय लगता है, उनमें सुख थोड़ा है, और बिछुड़ गए तो हमेशा के लिए, और दुख बहुत ज़्यादा है। जितना जितना जीवन का समय बीत गया वो कभी आएगा लौट के? वो दृश्य अनादि काल के समय तक हमें कभी मिलने वाला नहीं है। जो इस संसार से चला गया, जो छूट गया, ये हमारे काले बाल अब सफ़ेद हो गए, कभी होंगे काले? ऊपर से भले पोत लेंगे हम, ऊपर से कितना भी हम शरीर को स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, जवान बनाने का प्रयास करें, लेकिन कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी हो।
अंत में तो धूल होंगे ही, लेकिन जवानी अब बचपना अब शिशु अवस्था अब लौट करके आने वाली आएगी कभी? कभी नहीं आएगी। वो संयोग, वो वियोग, वो परिस्थितियां वो कभी भी लौट करके आने, सपना हो गया, सपना हो गया, सपना कि नहीं? जो बीत गया वो सपना हो गया। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, जो बन आवे सहज में ताही में चित दे कहा है। बीती को विसारना ही पड़ेगा, याद करते रहोगे तो केवल याद है, कुछ भी नहीं है। और आने वाला वो भी हमारे लिए, आने वाला जो है उसका भी कोई अनुमान है कि कैसा आने वाला है, जीवन में क्या घटेगा, कल हमारे अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला, कोई पता है? हम लोग गए थे अभी छत्तीसगढ़, मूरा आश्रम में कार्यक्रम था, है ना। तो वहां पर लास्ट दिन था, कल लास्ट दिन था। और नौजवान नया रायपुर में ड्यूटी कर रहा था, कुछ ऐसे प्राइवेट जॉब। बड़े वाला लड़का था, 27 साल का था, 7 महीने का उसका बच्चा है। 2 साल पहले, मतलब गर्मियों में 2 साल हो जाएंगे, शादी हुई थी। आ रहा था डिवाइडर से, अपने आप खुद ही टकराया। कहते हैं नशा भी करता था, शराब वराब पीता था, तो टकराया और वहीं खत्म हो गया। अब कल उसकी लाश बहुत देर में आई, पोस्टमार्टम हुआ होगा, अंदर अंदर हुआ, वाक्स चल रहे थे, सत्संग हुआ, गांव भर में सन्नाटा। ड्यूटी पर गया था सुबह तैयार होकर के और घर नहीं आया। हम लोग बिहार में थे, पहले हम लोग बिहार गए थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ आए। बिहार से हम लोग जा रहे थे एक जगह, ऑटो से थे, 5-10 किलोमीटर का सफ़र था। तो वहाँ से हम लोग जब अपनी गाड़ी में बैठे थे तो साधना बोली कि साहब जी एक्सीडेंट हो गया। देखे तो यहाँ से जांग के, यहाँ से दोनों पैर कटे हुए, तत्काल एक्सीडेंट हुआ था। और उस तरफ मुँह करके ऐसे बेहोश एकदम तड़प रहा था वो आदमी। दोनों पैर जैसे मूली काट देते हैं ना, ऐसे दोनों पैर। वो तो ट्रक में चरपट पूरा खत्म, खून खून पूरा। हाँ, लोग खड़े हैं, छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते। हाँ, पुलिस को जरूर 100 नंबर को जरूर उन लोगों ने लगाया होगा, एम्बुलेंस को बुलाया होगा। जब आएगी पुलिस, एम्बुलेंस की सुविधा जब होगी, तब तक तो तड़प रहा है आदमी। और मर जाए आदमी, मर जाते हैं। बताए कि तत्काल साहब जी एक ट्रक में आदमी बिल्कुल ऐसी चटनी हो गया, पता ही भी नहीं चला कितने हाथ से हो रहा है। कहाँ आदमी कहते, कबीर साहब जी कहते हैं ना, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। इस संसार से हमें कहाँ जाना है, कितने दूर जाना है, अचानक जाना है, फिर भी हमारा मन कितना मोह ग्रसित है, कितने अपराध करते हैं, पाप करते हैं, कितना संग्रह करते हैं, कितना संग्रह करते हैं। एक भजन है ना, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, मौत भी बड़ी तैयारी से आती है, ऐसी तैयारी से आती है कि लौटती नहीं हो, खाली हाथ नहीं जाती, लेके ही जाती है। और कोई तो लेने आए हमें, हम लौटा सकते हैं, उसको खाली हाथ लौटा सकते हैं, लेकिन मौत को आज तक किसी ने खाली हाथ नहीं लौटाया। जो भी आया इस संसार में, मौत जब भी उन्हें लेने आई, चाहे गर्भ में क्यों ना रहो, गर्भ से भी ले जाती है, जन्म से भी ले जाती है, कभी भी मार करके वो ले जा सकती है। सुमरण करहु राम का काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी है। क्या घर क्या परदेश, क्या घर और क्या परदेश। तुम गर्भ के अंदर हो तब भी ले जाएगा, मौत ले जाएगी, काल ले जाएगा। और तुम बाहर में आ गए हो ना,
माँ के गर्भ में हो, घर में हो, और परदेश इस दुनिया। ये दुनिया क्या है? ये परदेश समझो। ये बाहर का परदेश, कई प्रकार के परदेश होते हैं ना। इसको आध्यात्मिक ढंग से यदि हम लगाएं तो गर्भ है, माँ के गर्भ में कितना सुरक्षित है बच्चा, सारी चीजों से सुरक्षा हो रही उसकी, है ना। भले गर्भ में दुख पा रहा है, लेकिन शिशु के रूप में जब तक वो है, पक रहा है शरीर, तब तक माँ के गर्भ में जितना सुरक्षित है कहीं और नहीं है। कहाँ है सुरक्षित? 7 महीने में हो जाए बच्चा, भैया अभी पूरे दिन का नहीं हुआ, उसको कहाँ रखते हैं आदमी? अस्पताल में रखते हैं, हॉस्पिटल में रखते हैं कि नहीं रखते? ये बड़ा मुश्किल है भैया, डॉक्टर की देख रेख में है, बड़े पैसा लग रहा है। और माँ के गर्भ में है तो एक भी पैसा लगता है? और कोई खतरा होता है? कोई खतरा नहीं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं कि हम सब लोग क्या है? मुसाफिर हैं। और ये संसार, ये शरीर क्या है? कुछ दिन रहने के लिए एक जगह है, मुसाफिर खाना है। और इस संसार से हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए मोह की नींद में ना सो। जिस दिन इस शरीर से, संसार से, परिवार से तुम बिछड़ोगे ना, लौट करके आने की संभावना, मिलने की संभावना नहीं है। चाहे जितना कमा लो, न ले जा पाओगे, ना यहाँ लौट के आओगे, लौट करके भी नहीं आओगे। आओगे भी तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, चूहा, पता नहीं क्या छिपकली बन के चिपके रहो उल्टे। कहते हो ना कि हम घर को संभाल रहे हैं, हमारे घर को चला रहा है, छिपकली बन के लटक जाओगे छत पर। वो छिपकली कहती ना हम ही साधे, नहीं तो हम नीचे आएंगे, छत नीचे आ जाएगा। तो ऐसे नहीं बनना है हम लोगों को। हम नहीं चला रहे हैं, हम अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं। हम जो श्वास आ रही जा रही, इस पर हमारा कोई अधिकार, हम चाहते हुए भी श्वास नहीं ले पाएंगे। खजरी खिरिया में वो व्यक्ति खत्म हुआ बढ़िया से, उसने उस दिन इतना खाना खाया, सच्ची घटना कि उस दिन इतना भोजन किया, कहते हैं उसने 2, 3, 4 प्रकार के आइटम बने उनके यहाँ, तो खाया। और कार्यक्रम होने वाला था हम लोगों का, उसकी कैसेट बनी थी जो विज्ञापन की कि भाई इतने समय, इतनी तारीख में ऐसे कार्यक्रम हो। रंजीत साहब भी आने वाले थे, तो उन्होंने उसको भी सुना 2-3 बार, कहे बहुत बढ़िया बना है। और जैसे सोने गए कि इतनी झटपटाहट हुई कि सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा। कहे हमें बचा लो, बचा लो, हम लोगों को बचा लो, सांस नहीं ले पा रहे, हमको बचा लो, आप लोग बचा लो। जैसे ही वहाँ से बिस्तर से उठे, 9:30 पौने 10 बजे की बात है, बरामदा में गिर गए, बरामदा से आंगन में आए, आंगन में गिर गए। और इतना झटपटाते झटपटाते अस्पताल गए, अस्पताल नहीं पहुँचे, बीच में श्वास नहीं ले पाए। जो श्वास आ रही है, जा रही है, उस पर भी हमारा कोई, किसी चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। फिर भी हम कितना अधिकार गांठे फिर रहा है। भैया नहीं मान रहा, भाभी नहीं मान रही, मित्र नहीं मान रहा है, बेटा नहीं मान रहा, बहू नहीं मान रही। अपना शरीर हम अपने ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, अपनी श्वास को अपने ढंग से नहीं ले पा रहा है, अपने मनोविकारों पर हम अपने हिसाब से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। किस पर विजय पाना चाहते हैं हम? इस बात पर कभी चिंतन करते हो? यदि करोगे तो लड़ाई होगी। हमारी बात नहीं मानता है, हमारा कहा नहीं सुनता है, हमारे अनुसार नहीं चलता है। ये भ्रम छोड़ो, ये जिद छोड़ो। इस जिद में ही सारी समस्याएं हैं। आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर परिवार में बोलचाल बंद है, बहू बेटा से, नाती पोता से, पति पत्नी से। क्यों बोलचाल बंद है? हमारी बात नहीं मानता, हमारी नहीं सुनता, हमारे अनुसार नहीं चलता। जिस शरीर में हम रहते हैं हमारे अनुसार चलता है, हमारे अनुसार हमारी बात मानता है। भूख लग गई तो खाना ही पड़ेगा, मलमूत्र विसर्जन करना है तो करना ही पड़ेगा। उसको आप ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते। अरे अपने काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, मोह को जीतो। ये जीतने वाली चीजें हैं, ये है रोकने वाली चीज। गुस्सा आ गया तो रोक लो, क्रोध आया तो जीत लो, गुस्सा क्रोध को जीतो, रोको। नहीं जीत सकते तो रोको कुछ समय। काम का वेग आया, क्रोध का वेग आया, लोभ का आया, मोह का, ये जरूरी नहीं है, ये विकार है। जैसे शरीर में रोग आ जाता है तो उपचार कराने जाते हो कि नहीं जाते हो, इसी प्रकार से ये विकार है। शरीर के रोग को ठीक कराने के लिए अस्पताल हैं, मनोचिकित्सक भी हैं यदि मन विकृत हो गया। लेकिन जो विकार है, जो काम क्रोध लोभ मोह के विकार हैं, इसको तो केवल संत गुरुजन, सत्संग और सदग्रंथ, अच्छी संगत, इसी से ही दूर
किया जा सकता, और कोई उपाय नहीं है। और ये सब कोई बीमार है हम, यदि हम बीमार ना होते तो सत्संग में क्यों जाते, सत्संग और सदग्रंथों का आधार क्यों लेते, गुरु दक्षिणा क्यों लेते, दीक्षा, गुरु दीक्षा लेते हैं ना हम लोग। एतन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमारे अंदर कितना विष भरा हुआ है, और यदि शीश देने से भी गुरु का ज्ञान मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए, वो हमें दीक्षित कर दें, सुसंस्कारित कर दें, तो सस्ता समझो। यदि गुरु हमें स्वीकार लें, शिक्षा दीक्षा देने लगे, अपने चरणों में रहने का सौभाग्य प्रदान कर दें, तो हमें उनको शीश चढ़ा देना चाहिए। शीश चढ़ाना क्या है, एकदम विनम्र हो जाओ, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब तक दाना गलता नहीं, मिट्टी मिलता नहीं, अपनी हस्ती को नहीं समाप्त करता, तब तक उसमें अंकुरण नहीं होता। वो पौधा नहीं बन सकता, न फूल सकता, न फल सकता, न किसी को छाया दे सकता है। इसी प्रकार से जब तक हम अपने अहंकार को नहीं गलाएंगे, क्यों अहंकार करते हो, क्यों टकराते हो घर परिवार समाज से, तुम्हारी हैसियत है क्या, एक मुट्ठी राख भी नहीं हो। घर से निकला सैर करने, दिल में यही अरमान था, एक तरफ बियाबान जंगल और दूसरी तरफ शमशान था, पांव पड़ा हड्डी पर तो उसका भी यही बयान था, संभल कर चलना मुसाफिर, मैं भी कभी इंसान था। ये राजा, ये महाराजा, हिटलर, ये कितने बड़े बड़े लोग हुए, रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, कैसी कैसी हस्तियां इस संसार में आई, और यहाँ से आज उनका नामो निशान, जिनके महलों को कल से, जिनके महलों के कल से गगन चूमते, चारों दीवारों मैदान स्वर गूंजते, उनके महलों को देखो तो शमशान है, और आज वीरान भी सब चमन हो गए। इतना अरमान कर, कैसे है वो, एक कर्म भूमि है, इतना अरमान कर, तेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों दफन हो गए, सब दफन हो गए, इस मिट्टी के नीचे दब गए, या धूल बन के उड़ गए, धुआं बन के। एक दिन धुआं जात आसमाना, एक दिन आसमान में धुआं उड़ेगा हमारा, एक दिन मिट्टी में राख बन के मिल जाएंगे, कृमि कीटाजी खा जाएंगे हमको। इसलिए किसी चीज का अहंकार ना करो, सरल रहो, विनम्र रहो, कोमल रहो। इसी के लिए तो सत्संग हो रहा है, इसी के लिए हम मानव जीवन मिला है कि हम अपने जीवन में आत्म कल्याण का काम, और ये नहीं कर पा रहे इसलिए टकरा रहा है। सब कहीं झगड़ा है, संतों घर में झगड़ा भारी, तो केवल गृहस्थों के यहाँ झगड़ा हो रहा नहीं, सबके यहाँ झगड़ा हो रहा है। योगी जंगम तेयति दुखिया तापस के दुख धूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल ना सुना। आश्रमों में भी लड़ाई हो रही, विरक्तों के यहाँ भी लड़ाई। कहीं भैया ये कौन लड़ रहा है, किसकी लड़ाई हो रही, कहीं मौनी महाराज की। कौन लड़ रहा है, गाली कौन दे रहा है, कहीं मौनी महाराज। कहने को तो त्यागी हैं, लेकिन ऐसी आशा तृष्णा है कि वहां भी लड़ाई हो रही, वहां भी हो रही। वो उस लड़ाई को जो उसमें घुसा है हो जाने। जो व्यक्ति इस चीज को नहीं संभाल पा रहा वो वहां भी लड़ेगा। वो होती है ना लड़ाइयां, कहीं कौन लड़ रहा है, कहीं मौनी महाराज, कहीं किसके बच्चे खेल रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी जी के। कहने को तो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनके बच्चे खेल रहे हैं। हाथी घोड़ा ये किसके बंधे हुए हैं दरवाजे पर, कहे त्यागी जी के। त्यागी जी हैं, त्याग कुछ भी नहीं। आज साधु महात्माओं के आश्रम में देखो, आप देखते हो कितना उनके यहाँ, कितना ये त्याग तपस्या का फल उनके जीवन में। माया उनकी चेरी बन करके, वो यदि सावधान न रहे, साधु संत सावधान न रहे, तो माया, जिस माया को छोड़ के आते हैं वो माया फिर घेरती है। तो ये यदि ग्रस्त और विरक्त दोनों सावधान न रहे तो दोनों को ये माया
महाठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ये बड़ी माया का आकर्षण बड़ा मीठा लगता है। ये माया की चमक दमक सबको आकर्षित करती है। चटक मटक में राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भक्ति में तीनों साधु रीझे, तीनों निपट अनाड़ी। राग रंग में दुनिया भूली, चटक मटक में नारी। राग रंग में दुनिया के लोग भूले हैं, और कहीं टिकली बुंदली वाले आ जाएं तो देखो सब घेर लेती ना माता बहन। राग रंग में दुनिया भूले और चटक मटक में नारी, और भाव भक्ति में साधु रीझ। हाँ, भक्तों ने माला पहना दी, आरती कर दी, हमें लेने आ गए, छोड़ने आ गए, हमारा बड़ा स्वागत सत्कार कर दिया, हम बड़े खुश। भाई देखो, हमारा कल्याण हम अपने गुरु के पास जा कर के उनकी सेवा करते हैं। भक्तों का कल्याण क्या है? संतों की सेवा करना, वो अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी त्याग तपस्या की प्रशंसा है, तुम्हारी थोड़ी है। त्याग तपस्या में कमजोर नहीं होना। भक्त आते हैं, मिलते हैं, उनको सहारा दो, उनको आशीर्वाद दो, उनको मार्गदर्शन दो। लेकिन ये ना समझ लेना, अहंकार ना कर लेना कि हमारे तो इतने भगत। गुरुदेव जी कहते थे ना, सिर पे मक्खी बैठ जाती है और नहाने गए, टॉयलेट बाथरूम में गए, मच्छर काट रहा है, वहां माला चढ़ाने वाले, आरती करने वाले आपको उस मच्छर से नहीं बचा पाएंगे। बचा पाते हैं? शरीर में रोग लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बचाता नहीं। हाँ, पूछ सकते हैं, डॉक्टर बुला सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के रोग को, पीड़ा को, कोई व्याधि को, मन के विकारों को, आशा तृष्णा को, हम ही को इसका इलाज करना, इसको हम ही को त्यागना है। इसलिए हमको क्या करना है? अष्ट महासद्गुणों को धारण करना है, 10 दोषों का त्याग करना है, और 6 पशु कर्मों का सुधार करना है। इन चीजों को हम करते जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे बनेगा? सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवे रे। क्यों सो रहे हो? तुम्हें चलना बहुत दूर है। चेत चेत नर सोच बावरे, बहुत नींद मत सोवे रे। काम क्रोध मद लोभ में फंस के, काम क्रोध मद लोभ में फंस के, उमरिया काहे खोवे रे। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवे रे। काम क्रोध लोभ मोह इसमें फंसना नहीं है, इसको जीत करके आत्म विजय जिसको कहते हैं, और फिर उससे क्या मिलेगा? आत्मसम्मान, आत्मस्थिति। कोई पीठ ठोके या न ठोके, कोई माला पहनाए या न पहनाए, कोई चरणामृत ले या ना ले, लेकिन आत्मसंतोष इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सारा धन धूल के समान हो जाता है। हमें आत्मसंतोष मिले तो, आत्मसंतोष कैसे मिलेगा? काम क्रोध मद लोभ को त्यागना होगा, तब आत्मसंतोष मिलेगा। आदमी तो इसी में उम्र को खो रहा है। सिर पर माया मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवे रे। सिर पर काय की गठरी रखे हैं अपन? माया मोह की गठरी रखे हैं, और संग में मन हमारा दूत बन के लगा हुआ है। संग दूत तेरे होवे रे, सो गठरी तेरी बीच में छिन गई। कितने लोग मिले और कितने बिछड़ गए, कितनी माया, कैसी कैसी परिस्थिति मिली और बिछुड़ गए। आज क्या है? बुढ़ापे तक क्या रह जाता है? ज्यादा दिन जिएंगे तो गुरुदेव जी कहते थे अकिंचनता, गरीबी कुछ नहीं है, दवाइयां हैं कुछ
है ना, पुराने पुराने सामान, टूटी सी खाट है, टूटी सी टेबल है, और इंतजार यही है कि कितने दिन जिएंगे, रख दो कितने दिन जिएंगे। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ जरूरत के सामान है, किंचन तक कुछ नहीं है। बैंक बैलेंस है लेकिन तुम्हारे पास आज कुछ भी पैसा, तुम तो दस्तखत भी नहीं कर पा रहे हो, अब तुम तो अंगूठा भी नहीं लगा पा रहे हो ठीक से, तुम पैसा निकालने नहीं जा पा रहे हो, अब तो तुमसे जबरदस्ती लगवाया जा रहा है, साइन लिए जा रहे हैं, पैसा लेने तो कोई और ही जाता है, और यही कोई बैंक का मैनेजर या कोई कर्मचारी आ जाए, आपको यही देखने आए कि हाँ भैया तुम जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, तो पैसा तुम रखोगे और रख भी लोगे तो कहीं जा पाओगे का लेने, खर्च कर पाओगे अपने हिसाब से। लता मंगेशकर जी, जिनको भारत रत्न का सम्मान मिला था, उन्होंने कहा था बैंक बैलेंस जो मेरा है ना वो बैंक में ही है, और मेरे घर में क्या नहीं है, कितने साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन ये अस्पताल की ड्रेस है, व्हील चेयर है, नर्स है मेरे पास, डॉक्टर हैं, बस यही मेरा जीवन है। आज इतना जीवन भर जितना भी कमाया मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। अंत समय में क्या रहता है आदमी के पास, ज्यादा दिन जियोगे तो अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन, अपना वहाँ कोई नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर पर जब पड़े रहते हैं, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो कहते हैं कि परिवार वाले सब बाहर, वहाँ कौन जाता है हमारे साथ, दुनिया छोड़ के नहीं गए, अभी दुनिया छोड़ के नहीं गए, अभी यहीं पर हैं, अभी से साथ। संकट के समय में आदमी का कोई साथ नहीं देता। उस दिन मैं कह रही थी ना, दुख में सब साथ क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि पाप कर्म जितने भी हम कमाते हैं, जिनके परिणाम में दुख आता है, वो पाप हम सबके बीच रह के नहीं करते। कब करते हैं पाप? अकेले में। तो दुख कहाँ मिलेगा? दुख के समय में कोई साथ देगा? जब पाप अकेले में, दुख के तुम बीज, पाप तुमने अकेले में किया, दुख के बीज तुमने कब बोए? अकेले में। तो अकेले में काटोगे। अचानक से मुझे विचार आया, लोग शिकायत करते हैं कि भैया दुख में कोई साथ नहीं देता, देखो हम सब लोगों ने हमसे दूरी बना ली थी। क्यों बना ली थी? क्योंकि वो समय आपने जब पाप किया था ना, तो आपने भी तो सबसे दूरी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? और जब पुण्य करने जाते हो तो काय भाई चलो चुनरी चढ़ाने चलोगी नरब दमाई, भंडारा है चलने, भागवत चलो यार सब लोग चलते हैं, कथा हो रही, सत्संग हो रहा, चलो ना भाई चंदा दो, सबके सहयोग से होता है, धर्म होता है, पुण्य होता है, पर उसमें सबका सहयोग। और मर्डर करना है, चुराना है, व्यभिचार करना है, मिलावटबाजी करनी है, घूसखोरी करनी है, काम चोरी करनी है, जो भी पाप, जो भी हिंसा, हत्या, अपराध करना है, व्यभिचार करना है, साथ ले जाते हो किसी को? तो अकेले नहीं भोगोगे। तो सुख में तो तुम सबको लेके गए थे, तो सब हैं तुम्हारे साथी, लेकिन दुख में किसी को लेके नहीं गए थे, इसलिए आज तुम्हें अकेले ही दुख भोगना पड़ेगा। तो ये भी है, और भी सारी चीजें हैं। तो यहाँ मैं कह रही थी कि सिर पर माया मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवे रे, सो गठरी तेरी बीच में छिन गई, मूड़ पकड़ी कहा रोवे रे, चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे, रास्ता तो वह पूरे बिकट है, चलब अकेला होवे रे। जो भी दुख सुख आएंगे अकेले को, सुख के साथी तो है लेकिन दुख का तो कोई भी नहीं है। और जहां जाओगे, अब जिस योनि और खाने में जाओगे, अकेले ही जाओगे। कहते हैं, एक चुटकुला है, गुरुदेव जी ने कल सुनाया कि आजकल जुड़वे बच्चे बहुत हो रहा है। तो किसी ने पूछा कि भाई सब तो अकेले आते हैं, तुम लोग दो क्यों आए? तो कहा कि आजकल खतरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम तो आए हैं, जुड़वाए आए हैं। अरे भाई कितना भी जुड़वाया जाओ, संसार के खतरे, इनसे तो अकेले ही जूझना पड़ता है, नहीं जूझना पड़ता।
इसलिए कह रही थी मैं, कबीर साहब जी भजन में कह रहे हैं कि चलब अकेला होबे रे, आए भी अकेले हैं। और जिंदगी में देखो तुम कहते हो अरे घाटा हो गया, घाटा हो गया, घाटा हो गया, ये भी कह रहे थे घाटा कुछ भी नहीं। कैसे घाटा नहीं, हिसाब लगाए थी जिंदगी में। तो हम आए थे ना तो नंगे बदन आए थे, लेकिन जाएंगे तो कफन ओढ़ के जाते हैं। दुनिया वाले कफन हमारे घर वाले ना उड़ाएं, कहीं भी मर जाएं हम, कोई ना कोई कफन इतना तो है कि कफन उड़ा देते हैं लोग। हम लोग आ रहे थे कार्यक्रम से राजस्थान से, तो एक व्यक्ति अभी 35 साल का रहा होगा, एक लड़का, वो अकड़ के मर गया था ठंड में। वो मोबाइल ऐसे हाथ किए था, दोनों हाथ ऐसे मोबाइल ऐसे पकड़े, दोनों हाथ ऐसे किए और पूरा आंख खुली की खुली। अब वो कब मरा पता नहीं, लेकिन जब जबलपुर स्टेशन पर उतारे उसको तो बढ़िया से वो रहता ना चक्का वाला पलंग, उस पर लेटाए थे और एक चद्दर उड़ा दिए थे सफ़ेद एसी वाला, उससे निकाल के उड़ा दिए होंगे। लोकल में रहा होगा वो। तब बताई मुझे साधना, देखो साहब जी कोई ख़त्म हो गया। तो फिर उसका सब पंचनामा जो भी हुआ हो पोस्टमार्टम करा देते हैं, ले जाते हैं। ऐसे लोगों की दाह संस्कार हो जाता है, कफन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम सबको ना दुनिया में थोड़ा आँख खोल करके जीना चाहिए। एकदम कहते अंडा के भीतर जब चूजा रहता है ना, कोई भी अंडा वाला जो भी पक्षी रहता है, अंडे वाले सब पक्षी होते हैं, तो जब तक अंडे के भीतर रहता है सोचता अंडा ही पूरा संसार है, इतना ही बड़ा है संसार, बस जितना बड़ा अंडा है उतना ही है संसार। लेकिन जब वो अंडा फोड़ के निकलता है और जब पंख आ जाते हैं उसके, तब वो आकाश मुड़ता है, पता चलता है अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है। इसी प्रकार से ना थोड़े अपने स्वार्थ के दायरे से, अहंकार के दायरे से, मोह ममता के दायरे से ऊपर उठ कर के देखो, विचार करो ये दुनिया, ये संसार की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। कहाँ तुम इसमें राग द्वेष में पड़े हुए, मोह ममता में पड़े हुए हो। ये पूरा संसार कितना विशाल संसार है, इसके नियम को जानो, है ना। संसार के प्रकृति के बारे में जानो, पुरुष के बारे में जानो, बंधन मोक्ष के बारे में जानो, अपना पराया के बारे में जानो। ये हम जो घर परिवार में ही सिमट के रह गए ना, इससे मोह बनता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये संतों की जो रही है, उन्होंने पूरे संसार को अपना माना और अपना यहाँ इस संसार में कोई नहीं है इस प्रकार से जिए। रह रहे हैं तो सब अपने हैं, और जिस दिन जाने का समय होगा उस जाने वाले समय को याद रखो, उस दिन हमारे साथ कोई नहीं होगा, अकेले जाना पड़ेगा। चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवेरे। यही रिश्ते नाते बने हैं, पैदा होते ही रिश्ते नाते बन गए और मरते शरीर धारण करते गर्भ में आते ही माता पिता से संबंध जुड़ गया है ना, उन्हीं के रजबीर से शरीर बना। क्योंकि जीव के अंदर वासना थी, ये वासना लेकर के गया था सूक्ष्म शरीर के साथ। जीव के 3 स्थान हैं वर्तमान में इस शरीर में। जिस शरीर में वो रह रहा है वो शरीर भी उसका नहीं है, क्योंकि शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है। ये तो संस्कार के कारण, वासना के कारण, मोह ममता आसक्ति के कारण ये सूक्ष्म शरीर बना रहा है। तो फिर स्थूल शरीर में जाएगा, तो स्थूल शरीर में अभी वर्तमान में हम जिस शरीर में हैं वहाँ हैं। और जब वासना को नहीं जला पाएंगे साधना के द्वारा, संयम के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा, तो हम कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म शरीर में रह जाएंगे। जब तक माँ के गर्भ में नहीं जाएंगे, किसी योनि खानी में नहीं जाएंगे, तब तक सूक्ष्म शरीर साथ में रहेगा। दूसरी स्थिति सूक्ष्म शरीर में रहेगा, अभी स्थूल में है और वासना बनी हुई तो सूक्ष्म शरीर के साथ रहेगा। और यदि सूक्ष्म शरीर को यदि उसने नष्ट कर दिया तो फिर अपने स्वरूप में आ जाएगा वो, फिर वो जन्म न मरना, इस संसार का चक्कर काटना बंद हो जाएगा। इसी के लिए संत गुरुजन ये साधना कर रहा है, कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं कि ना स्थूल शरीर चाहिए अब, ना सूक्ष्म शरीर चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर में भी दुख है और सूक्ष्म शरीर में भी दुख है, क्योंकि ये भटक रहा है, यहाँ से छूटेगा और कहीं न कहीं किसी न किसी योनि या खानी में चला जाएगा। भाई जब तक बीज है
अंतरवा के बीज है फिर जामन की आस। जब तक बीज वासना है तब तक तो फिर से गर्भ में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा आदमी का सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा राग कहाँ है? मैथुन क्रिया में, भोग क्रिया में, इसी में तो है। जब से बच्चा होश संभालता है और बुढ़ापे तक कहते हैं काम वासना सताती है लोगों की जो साधना नहीं करते। जैसे तंबाकू खाना जब से शुरू किया, शराब पीना, पान, मरते दम तक खाता है पीता है, वो नशा व्यसन करता है। इसी प्रकार से मैथुन का जो मैथुन भोग है, जो आदमी इसको इंद्रियों को नहीं साध पाता, सहज कूप में पड़े सहज रण जूझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितने किए हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन को राखे मार सिपाही मर्द है। जो मन को मार के नहीं रह पाता, इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता है, वो क्या करता है? जीवन भर इसमें पड़ा रहता है। और जिसमें जीवन भर पड़े रहे हो, मरने के बाद वो संस्कार लेके जाओगे और फिर उसी हरियोनी खानी में यही भोग भूमिका में भोग क्रिया को करते करते मर जाओगे। केवल मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें आप योग कर सकते हो, इंद्रियों को कस सकते हो, साध सकते हो, संयमित कर सकते हो, मन को, इंद्रियों को, शरीर को आप अपने बस में कर सकते हो। हम अपने बस में, आप हम एक ही बात है। इसलिए यही काम करना चाहिए। एक व्यक्ति है, उसकी लंबी स्टोरी, वो फोन करता है, अभी मैं 40 का नहीं हुआ हूँ, माता जी आप मेरी माँ समान है, इसलिए मैं अपनी समस्या आपके पास रख रहा हूँ। मेरी पत्नी नहीं है, मैं शादी तो हुई है लेकिन पत्नी नहीं है, बहुत साल हो गए, और मेरे जीवन में कोई विकार नहीं है, लेकिन वासना सताती है। मन होता है कि मैं भोगूं, लेकिन मैं डरता हूँ, पाप लगेगा, मेरा संस्कार बिगड़ेगा, मुझे पता नहीं कौन सा दुख भोगना पड़ेगा, किसी भी पराई स्त्री के साथ मुझे गलत संबंध नहीं बनाना चाहिए, मैं क्या करूं? मन नहीं मानता है, इंद्रियां परेशान करती हैं। उसको मैंने 2-3 बार उसका फोन आया, मैंने बताया, समझाया, कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मेरे मन में डाउट था, मैंने कहा ब्रह्मचर्य जीवन पुस्तक पढ़िए और सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए, संत महात्माओं के पास आइए जाइए, उनके जीवन को देखिए, उससे और बल मिलेगा आपको। क्योंकि सुनने बस से हमारा समाधान नहीं होता है किसी चीज में। जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। आप मंदिर में जाओगे, आश्रम में जाओगे, अलग प्रभाव, संत महात्माओं से मिलोगे, अलग प्रभाव पड़ेगा। तो उनको जब बताया, उनको बहुत समाधान, कई लोगों का कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं, लेकिन सबको परेशान करता है। काम में और राम में, दोनों में बिल्कुल बराबर का टक्कर है। जितना पावर राम में है, काम में भी कम पावर नहीं है। काम नहीं यह काल है, काम अपरबल वीर, जब उमगत है देह में तो ज्ञान इन करत। काम नहीं यह काल है, काम अपरबल वीर, जब उमगत है देह में तो ज्ञान इन करत अधीर। जिन गई जीता काम को, सोई ज्ञानी सोई सिद्ध, नहीं तो थोथी बात है घर घर करत असिद्ध। काम वासना को जीतना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि। यदि कल्याण चाहिए तो कल्याण की रीढ़ क्या है? काम वासना को जीतना। जिस व्यक्ति ने काम वासना का त्याग नहीं किया, वो अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी मेधा, हमारा तेज, ये ब्रह्मचर्य से ही कैसा होता है? कैसा होता है? ब्रह्मचर्य से पुष्ट होता है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है जीवन में तो हम साधना नहीं कर सकते। कोई बड़ा काम, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखो आप, समाज सेवियों को देखो आप, साधक को ही नहीं, जितने भी ये लोग हुए उन्होंने बड़े काम किए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूर्यमा, जाति वर्ण कुल खोए, जो कहा गया है ना, यही है। तो मैं ये भजन कह रही थी, संग साथ तेरे कोई न चलेगा, रास्ता तो पूर्व कट है, चलब अकेला होबे रे। जिंदगी में कैसे कैसे दुख सुख उतार चढ़ाव आते हैं और झेलना अकेले हैं,
और एक दिन फिर बहुत दूर चले जाना है इस संसार से, फिर इस शरीर में, इस संसार में, इस संबंध में आपको फिर से घुलने मिलने का, यहाँ आने का, यहाँ रहने का कोई चांस नहीं है। संग साथ तेरे कोई न चलेगा, तू काकी डगरिया जो वेरे, तू किस पर विश्वास कर रहा है? साथ फेरे लेने वाली पत्नी या पति जो वचन देते हैं कि जीवन 7 जन्मों तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये सब गप्पबाजी है। ये सब इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे तो कौन शादी करेगा? फिर शादी के विषय में इतना आकर्षण, इतना इसको इस ढंग से बताया गया है, यदि बच्चों को बता दोगे तो कोई शादी नहीं करेंगे, लेकिन बताते नहीं हो, झूठ झूठ बताते हो। ऐसे इस ढंग से बता दिया जाता, अरे नहीं करोगे शादी तो कौन साथ देगा, कौन सहयोग करेगा, इस समाज में कैसे रहोगे, दुख सुख में साथ कौन देगा? अब शादी कर लिए तो तब बच्चे नहीं आएंगे तो बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? और दुनिया की बात है, कितना बताया जाए, वही तो बताया जा रहा है। फिर आदमी ऐसे बंधता जाता है, 2 पैर का था तो मनुष्य था, 4 का हो गया तो पशु हो गया, 6 का हो गया तो मकड़ी हो गया, और 8 का हो गया तो केकड़ा हो गया। कैसे कैसे बताते हैं सब, कितने कितने पैर हैं इसको देखना है, मकड़ी के कितने रहते हैं, केकड़ा के कितने रहते हैं। हाँ, केकड़ा के जीवन के बारे में निकालिएगा, सर्च करके देखिएगा क्या बताते हैं। बिच्छू के बच्चे कहते हैं बिच्छू की माँ को खुद खा जाते हैं, ऐसा सुने ही मैंने। केकड़े का बिच्छू का, ऐसा इसमें देखूंगी, मैं बताऊंगी फिर। केकड़े का मैंने भी सुना है, लेकिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो बिच्छू का बता रहे थे। बिच्छू एक ही बार बच्चा पैदा करता है क्या? अच्छा है भाई, बिच्छू कम से कम, जैसे शेर एक ही बार बच्चा पैदा करता है ना, शेर के बारे में भी सुने हैं। तो हमारे जीवन में मैं ये कह रही थी कि संग साथ तेरे कोई न चलेगा, काकी जगरिया डगरिया डगर रास्ता किसका देख रहा है? कोई साथ देने वाला जीते जी भी भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है, कहाँ कोई? पत्नी बच्चे सब रिश्ते नाते निभा रहे हैं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? बेटा सेवा करता है, बात मानता है, बोलता है, बोलचाल बंद है, लोक लाज मर्यादा बस दिखावे के लिए, सब एक दूसरे से मजबूरी में जुड़े हुए हैं, कोई किसी से वास्तव में जुड़ा ही नहीं है, व्यवहार के लिए भी नहीं जुड़े हैं। और कितना भी प्रेम कर लेना, यहाँ का प्रेम एक दिन टूट जाता है। तो इसलिए मैं क्या कह रही थी, नदिया गहरी नाव पुरानी, भजन कह रहा है नदिया गहरी नाव पुरानी। नदिया ये संसार, ये सागर बहुत गहरा है, और नाव शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। कही विधि पार तू हो रे, बुढ़ापा आ गया, अभी भी भजन नहीं हो रहा, अभी भी नहीं समझे दुनिया की सच्चाई को। बुढ़ापा आ गया, दुनिया की सच्चाई को अभी भी नहीं समझे कि कोई किसी का नहीं है। कर्म अच्छे कर लो, संयम से, साधना से, त्याग से, तपस्या से, भलाई से, परोपकार से अपने संस्कारों को सुंदर बना लो। कुसंस्कारों की जो गठरी सिर पर रखे उसको आग लगा दो, जला दो इसको, वासना की गठरी को, इसको अब की पुरिया जो निर्वार है, सोजन सदा आनंदा, इस गंदी वासना को त्याग दो, सदा सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। साहिब कह रहे हैं नदिया गहरी नाव पुरानी, संसार से पार पाना सरल बात नहीं है। और नौका तुम्हारी ज्यों ज्यों भींजे कांवरी त्यों त्यों भारी होए, पुरानी होती जा रही है, भार स्वरूप होती जा रही है। अपने ही शरीर को नहीं चला पा रहे, तुम कहते हो घर चला रहे हैं हम, रिश्ता चला रहे हैं हम, हमारी वजह से संबंध बना हुआ है, कितने प्रकार के, हमें यहाँ घर चला रहा है, हमें इनके घर में इनकी रिश्तेदारी को हमने यहाँ बना दिया, तो इनकी तो बिगड़ गई थी। अपने ही शरीर को नहीं चला पाएंगे एक दिन, हम अपने घर परिवार को नहीं संभाल पाएंगे। नदिया गहरी नाव पुरानी, कही विधि पार तू हो रे, कहें कबीर सुनो भाई साधो।
अपने आप को साधु भाई, कहाँ इस कर्म जाल में प्रपंच में पड़े हुए हो तुम। हम मुसाफिर हैं और हम सब यात्रा में हैं। जीव की यात्रा चल रही है, कर्मों की यात्रा में अपने आप को हम लोगों ने क्या किया, उलझा लिया। ऐसे कर्म कर डाले कि उलझ गए। आत्मलीनता हमारी क्या है, मंजिल, हमारा गंतव्य है। अपना स्थायी निवास कहाँ है, मायके में कि ससुराल में, कहाँ है, कहीं नहीं है। स्थायी निवास इस घर में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, अपने आप में है। तो अपने आप ही में हमको ठहरना है, परंतु इतना दूर है। कितना दूर है वो, अपनी आत्म स्थिति कितनी दूर है, बहुत दूर। क्यों है, जितना ज्यादा मोह, सुनो, जितना ज्यादा मोह उतने ज्यादा दूर, और जितना ज्यादा मोह दूर हो जाएगा, जितना जितना मोह छूटता जाएगा, उतने उतने हम निकट हो जाएंगे। घर की वस्तु नजर नहीं आवे, निकट नहीं आवे, हो गया ना। हमारी घर की वस्तु हमारे लिए दूर हो गई, अपनी वस्तु अपने से बहुत दूर हो गई। तो यहाँ पर जितना मोह है, जितनी माया है, जितनी आसक्ति है, उतना ही अपना स्थायी निवास हमसे दूर है। और जितना घटता जाएगा मोह, अहंकार, वासना, उतने हम अपने आप के निकट होते जाएंगे। मोक्ष धाम को हम भूल गए, भूले हैं, हमसे दूर नहीं है, भूले हैं हम। कोई चीज हमारे पास है में रखा, चश्मा ये हम आंख में लगाए हैं, अभी ऐसे सिर पे रख लें, है ना, कई बार यहाँ लगा है, ढूंढ रहा है उसको, कहाँ मिलेगा वो तो तुम्हारे सिर पे है, बालों में ऊपर लगाए रहते हैं और खोजते हैं कहाँ गया चश्मा, कहाँ गया चश्मा, मिल नहीं रहा, भूल गए, दूर नहीं है। क्या हो गया है, डगर भूले रात अंधेरी, डगर भूले घर की रात अंधेरी। अज्ञान के कारण से हम अपने घर की शुद्ध बुद्ध भूल बैठे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे जागो, सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हे साधक, मोह की फांसी को काट, आत्मलीन हो जा। अच्छा आदमी क्यों नहीं करता ये काम, क्यों नहीं करता? अब आप कहोगे भैया भगवान तुम्हारे पास में, हमारे पास में है, तो हम बाहर क्यों भटक रहे हैं, कहोगे ना। सहज है, प्रश्न उठा सकता है आदमी कि इतनी बड़ी सुख शांति और अमरता और आत्मलीनता और मोक्ष कल्याण राम हमारे पास में, हम ही हैं, तो हम भटक क्यों रहे। भोजन कर लेते हो, पेट भर जाता है, मेवा मिष्ठान पकवान सब कुछ खा लेते हो, दूध दही मलाई सब, फिर तम्बाकू क्यों खाते हो? और कहते भैया इसको ना खाओ, तो कहते हो नहीं भैया कुछ ना दो, तम्बाकू दो, तम्बाकू के बिना नहीं रहेंगे। भले एक तम्बाकू की बात कह रहे हैं, आदमी शांति से जीवन भर रह सकता है बिना लड़े भिड़े, बिना काम वासना को भोगे, जीवन भर रहते हैं लोग। लेकिन आदमी कहता नहीं उसके बिना नहीं रह सकते, लड़ाई भिड़ा, आदमी लड़ता है रोज, बुराई किए बिना नहीं रह सकते, लड़ाई किए बिना नहीं रह सकते, निंदा किए बिना नहीं रह सकते, अपमान किए बिना नहीं रह सकते। ये नशे व्यसन की बात नहीं है। तुमसे बोले बिना, तुम्हें देखे बिना हम नहीं रह सकते। और जबकि जब उसको मिले नहीं थे, जानते नहीं थे, तब कितने अच्छे से रहते थे। ये कब से बनाई आदत, कब से बनाई आदत? कुछ समय पहले से, किसी की 10 साल, किसी की 5 साल, किसी की अभी कल परसों। धीरे धीरे बनाते 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 इतना बना लिए आदत कि अब उसके बिना रहना मुश्किल हो गया। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं सचमुच में हमसे दूर हमारा मोक्ष या कल्याण नहीं है, लेकिन हमारे लिए दूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमें गंदी गंदी आदतों की हमने क्या बना ली, आसक्ति, अभ्यास बना लिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं इन सब से दूर हो जाओ, एक दिन यहीं छोड़ करके चले जाओगे। आत्म कल्याण का काम करो। जिस शरीर और संसार में संबंध में तुम बड़े मोह ग्रसित हो रहे हो, उसको लेकर के बड़े तुम्हारे अंदर राग और द्वेष आ रहा है। इच्छा पूर्ति हो गई तो बड़ा मोह हो जाता है, और नहीं हुई तो फिर बड़ा क्रोध आ जाता है।
जहाँ से तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उसके प्रति बड़ा लगाव है, और जो तुम्हारी उसमें बाधा बन रहा है उससे बड़ा दुराव है, ये सारे झंझटों को छोड़ो। तुम्हें इस संसार से एक दिन बहुत दूर चले जाना है। तुम आए हो जिस काम के लिए वो काम कर लो। वो काम कैसे होगा? सबसे अलग असंग हो करके त्याग तपस्या साधना के द्वारा। त्याग तपस्या साधना का मतलब लंबे लंबे व्रत या जटा रखा लेना या बाल मुड़वा लेना या घर छोड़ देना नहीं है। जहाँ रह रहे हो वहीं आपको आसक्ति मोह ममता छोड़नी होगी। बस थोड़ी सी वस्तुओं में निर्वाह करके आपको इस संसार से अनासक्त होकर के जीना होगा। बढ़िया से खाओ पियो, अच्छे घर में रहो, गाड़ी में घूमो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आसक्ति न बनाना कहीं। जिसकी जैसी कोई राजा महाराजा है तो कोई की झुग्गी झोपड़ी है, जिसका जैसा जीवन है जियो, लेकिन आसक्ति न बनाओ। जरूरी नहीं है कि बिना चप्पल के चलो, जरूरी नहीं है कि पैदल चलो, जरूरी नहीं है कि कपड़ा ना पहनो। ऐसा नहीं है कि दिगंबर है उन्हीं की मुक्ति होती है, कपड़ा वालों की नहीं होती। कपड़ा वालों की भी मुक्ति हो सकती है और ना कपड़ा वालों की भी हो सकती है, दोनों की नहीं होगी। काम तो है अंदर की सफाई का। अंदर की जो तार जुड़ गए अंदर से, वो कनेक्शन को काटना है अब अपन को, है ना। तो एक कनेक्शन को काटो। सतगुरु कबीर साहिब जी का ये भजन मैंने आप सबके बीच रखा, और प्रयास है हमारा कि हम सभी लोग सुखी हों, प्रसन्न हों और इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाएं। इसी परोपकार की भावना से कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच सतगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को, भजनों को, साखी शब्दों को लेकर के आता है और आप तक इन विचारों को पहुंचाता है। आप सुनते हैं, बड़े भाव से सुनते हैं, बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। जो स्नेह, जो प्यार कबीर आश्रम देवरी चैनल को भक्तों के द्वारा मिला, मेरे प्रति जो भक्ति, जो समर्पण, जो प्रेम भक्तों का मिला है, उसका आभार मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकती हूँ। मुझे जो स्नेह मिल रहा है भक्तों के द्वारा, जब मैं आश्रम से बाहर निकलती हूँ तब पता चलता है। किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं, सब भक्त लोग एकदम समर्पित होकर के सेवा करते हैं। कहाँ आना है, कहाँ जाना है, व्यवस्था करते हैं, रहने की, ठहरने की, भिजाने की, लेने की, सारी व्यवस्था करते हैं। और इस आश्रम के लिए भी आप लोग बहुत सहयोग करते रहते हैं। उसी सहयोग से आश्रम चल रहा है। कबीर आश्रम देवरी से मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह है। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन सब सुखमय हो। जहाँ रहें आपकी जीवन यात्रा बड़ी सुखद और मंगलमय हो, और आप सबका कल्याण हो। प्रसन्नता के साथ आप जिएं, प्रेम भाईचारे से सबके साथ व्यवहार करें। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। और आप सबका ऐसे ही प्रेम स्नेह इस आश्रम के प्रति, हम साध्वी बहनों के प्रति बना रहे और सत्संग से जुड़कर के जीवन को सुंदर बनाते रहें। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के तुमको,
मर्म न जानत के वह तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।